कबीरदास। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास की साखियों की व्याख्या करने जा रहे हैं। साखी देखिए। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे कु शोभा नहीं देखा ही परवान। इस में कबीर ने ब्रह्म से साक्षात्कार प्राप्त अपने अनुभव के बारे में बताया है। उन्होंने उसे सब प्रकार अगम अगोचर भी बताया है, जो अगली साखी में है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान। कवि कहता है कि परम ब्रह्म का तेज कितना और कैसा है, इस संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कहिबे कु शोभा नहीं देखा ही परवान। इस संबंध में जो वर्णन करना है जो संभव नहीं है, उसे तो वही जान सकता है जिसने उसे देखा है। देखा ही परवान अर्थात देखने वाले का स्वयं का अनुभव जो है वही उसका परवान मानी प्रमाण है। अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमगई ज्योति। वह पर ब्रह्म जो है पहुँच के बहुत बाहर है, इंद्रियों से उसे देखा समझा नहीं जा सकता। अगम अगोचर गम नहीं, तहाँ जगमगई ज्योति। वह इंद्रियों की पहुँच से बहुत दूर है। ज्योति कबीरा बिंदगी, तहाँ पाप पुण्य नहीं होती। वह पाप पुण्य से परे है। मतलब इसका ये है कि पाप पुण्य से परे हुआ जो साधक है वही उसका साक्षात्कार कर सकता है। ज्योति कबीरा बिंदगी, बिंदगी मानी प्रणत मानी झुका हुआ। जो साधक है पाप पुण्य से परे है, वही उस ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है उसको प्राप्त कर सकता है। इन साखियों में कबीर ने साधना से प्राप्त अपना अनुभव व्यक्त किया है। कबीर ने ब्रह्म का परिचय प्राप्त किया है, साक्षात्कार किया है। जिसको ब्रह्म का परिचय मिल चुका होता है वह पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। सांसारिकता से प्रभावित रहने तक व्यक्ति वह अनुभव नहीं कर सकता। पाप पुण्य का संबंध अहम से होता है। एक अन्य स्थान पर कबीर ने कहा है कि ब्रह्म अनुभव का विषय है, उसका वर्णन संभव नहीं है। गूंगे को गुड़ भाई, ये भी कबीरदास जी ने लिखा है। इन साखियों में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अगली जो साखी है वो देखिए। हद छाड़ी बेहद गया, किया सुन्नी स्नान। मुनिजन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम। कबीर कहते हैं कि मैं जो सीमा से युक्त जो है उससे परे शून्य असीम के पास पहुंचकर आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। हद छाड़ी बेहद गया, हद मानी सीमा, बेहद सीमा रहित, सीमा से परे। मुनिजन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम। अब ये स्थिति कौन सी होती है जहाँ मुनि लोग भी उस शून्य असीम ब्रह्म के स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो वहाँ रह रहा हूँ। हद छाड़ी सीमा से पर, तहाँ किया विश्राम, मैं वहाँ रह रहा हूँ। अगली साखी में कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। जब तक मेरे भीतर अपनेपन का भाव था, अहंकार था, तब तक मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका। अब जब मैंने ब्रह्म को पा लिया है,
तब मुझ में अहम भाव नहीं रह गया है। इसलिए अर्थात सांसारिकता या अज्ञान नहीं रह गया है। और यह स्थिति जो है भीतर ब्रह्म का परिचय पाकर उसका साक्षात करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। तो कबीर ने इन साखियों में शून्य शिखर ब्रह्मरंध्र से ऊपर है। ब्रह्मरंध्र को सहस्त्र कमल भी कहा जाता है। वहाँ तक योगीजन सुषुम्ना में होकर अपने प्राण या कुंडलियों को पहुँचाते हैं। ऐसी स्थिति का वर्णन किया है। ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर साधक को अपना मान रहित नहीं रहता। आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। अब हरि है मैं नाई, ये भाव कबीरदास जी ने व्यक्त किया है। यहाँ संबंध धातिशोक्ति और विरोधाभास दोनों ही अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। अगली साखी देखिए। नैना अंदरी आव तू जू हूँ नैन झपेऊ, ना हूँ देखो और कु ना तुझ देखन देऊ। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रिय, तू मेरे नेत्रों में समा जा और नेत्रों के भीतर आ जा, जिससे मैं तुझे अपने नेत्रों के भीतर ही बंद कर लूँ। तब मैं अपनी बंद आँखों से किसी और को नहीं देख सकूँगा। उस स्थिति में तू भी किसी और को नहीं देख सकेगा। अगली साखी है। कबीर रेख संदूर की काजल दियान जाय, नैनु रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। कबीर कहते हैं कि मैंने अपने मस्तक पर सिंदूर की रेखा अर्थात सौभाग्य का चिन्ह लगा रखा है। मेरा प्रभु से अनुराग हो गया है। अब मुझे काजल लगाकर शोभा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए काजल तो बाहरी शोभा का प्रतीक होता है। कबीर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो विषयों के प्रति आसक्ति से थी उससे मैं अब मुक्त हो गया हूँ। अब मेरी आँखों में प्रियतम विद्यमान है। तब वहाँ कोई दूसरा कहाँ रहेगा, कैसे रह सकता है। कबीर का यहाँ आशय ये है कि अब मेरे नेत्रों में सांसारिक आकर्षणों के प्रति जो है कोई लगाव नहीं रह गया है। कबीर ने इन साखियों में ब्रह्म के प्रति अपने एकांतिक अनन्य प्रेम भाव को व्यक्त किया है। यहाँ जो वर्णन किया गया है उसमें प्रतीकात्मकता है। सिंदूर की रेखा जो शब्द का प्रयोग हुआ है वह ब्रह्म की प्राप्ति का, काजल जो है सांसारिक आसक्ति का प्रतीक है। वर्णन में जो है व्यंजना एवं चित्रात्मकता देखने को मिलती है। अगली जो साखी है देखिए। मन प्रतीत न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जानो उस पीब सु कैसे रहसी संग रंग। कबीर कहते हैं कि मुझे न तो प्रिय के बारे में जानकारी है और न उसके प्रति मन में प्रेम का भाव ही है। मन प्रीति तीर न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग। और मैं अपने प्रिय को प्रसन्न करने का ढंग भी नहीं जानती। उस स्थिति में क्या जानो उस पीवसु कैसे रहसी रंग। उस स्थिति में न जाने उस प्रिय के साथ रहने में आनंद का अनुभव किस तरह का प्राप्त हो सकेगा। कई बिरहैनी कुमीच दे, कई आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझना मोपे सहोन जाई। कबीर इस साखी में कहते हैं कि प्रेम भाव के बिना ईश्वर प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लौकिक जो व्यक्ति के साथ भी तभी आनंद पूर्वक रहा जा सकता है जब उस व्यक्ति से परिचय हो, प्रेम हो। कई बिरहैनी कुमीच दई,
हे प्रियतम, मुझ गृहिणी को या तो इस स्थिति में मृत्यु दे दे अथवा मुझे अपना स्वरूप दिखला दे। कई आपा दिखलाए, अपना स्वरूप दिखला दे। 8 पहर का दाझना मुँह पे सहोन जाई। तू ने मृत्यु देता है और न दर्शन देता है। ऐसी स्थिति में तेरे बिना जो तेरे विरह में मुझे जो 8 पहर का कष्ट हो रहा है, अब वो सहा नहीं जाता। कबीर ने यहाँ पर आध्यात्मिक विरह का वर्णन किया है। कबीर ईश्वर प्राप्ति के लिए इसे आवश्यक भी मानते हैं। कबीर ने अपने आप को पत्नी और ईश्वर को पति मानकर वर्णन किया है। ये सूफियों में भी पाई जाती है, सूफी कवियों के भीतर भी पाई जाती है। उनकी भक्ति निराकार ब्रह्म के प्रति दाम्पत्य भाव की दिखाई देती है। कबीर की जो भाषा है वो भी प्रारंभिक हिंदी है। अंत्यानुप्रास सभी साखियों में प्राय मिलता है और उनका जो वर्णन है उसमें सांकेतिकता, चित्रात्मकता और व्यंजना भरपूर रूप से मिलती है। देखिए, कबीर ने शब्द भी लिखे हैं। उनका इस पाठ्यक्रम में उनके 11 शब्द दिए हुए हैं। उन 11 शब्दों में प्रथम शब्द जो है वो है, एक अचंबा देखो देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई।